सनातन धर्म क्या है, हमारे आपके जीवन में सनातन धर्म की महिमा क्या है, आवश्यकता क्या है, धारण करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इस सारे बातों का समाधान इन 5 पंक्तियों में निवेश किया गया है। तो दुर्मंत्रियों ने कहा महाराज मूलम ही विष्णुर्देवानाम, कहा देव प्रकृति जो विराट है, इन सभी देवताओं के मूल में भगवान विष्णु ही हैं। जितने देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु के ही आश्रय में है। जितने देवी देवता हैं उन सब की रक्षा का भार भगवान विष्णु का है। तो मूलम ही, जैसे पेड़ के जड़ काट दिए जाए तो पत्ते हरे भरे नहीं रह सकते, वो मुरझाएंगे, सूखेंगे, गिरेंगे ही। ऐसी संपूर्ण दैवी शक्ति को नष्ट करना कोई चाहे तो विष्णु का वध करे, ये दुष्टों ने राय किया है। मूलम है विष्णुर्देवानाम, सभी देवों की जड़ भगवान विष्णु है। तो कंस ने प्रश्न किया यदि सभी देवों के मूल में विष्णु है तो विष्णु की जड़ क्या है? आखिर विष्णु तो कहीं से पालन पोषण पाता होगा, उनकी तृप्ति के मूल में क्या है? का यत्र धर्म सनातन, जहां सनातन धर्म है वहीं विष्णु प्रतिष्ठित है। जहां विष्णु प्रतिष्ठित है वहां देव सत्ता सुरक्षित है। देखिए चेन कितना बढ़िया है। विष्णु देवों के मूल में है, विष्णु के मूल में सनातन धर्म है, पर सनातन धर्म के मूल में कौन है? एक के नीचे कुछ तो होगा। अभी इस बिल्डिंग का अभी जो ऊंचाई है ये 15 फुट के छत में आप जानते हैं 45 ईंटें की कड़ी होगी। 1 फुट में 3-3 ईंट कम से कम लगते हैं। तो 45 ईंटों की चिनाई पर छत लगा तो आप जानिए किसी से किसी का संबंध जुड़ा तो है ना। नीचे नीचे वाला निकालते जाओ, ऊपर वाला धराशायी होता जाएगा। इसलिए जड़ को खोद देने के बाद वृक्ष को नहीं रखा जा सकता, भवन को नहीं टिकाया जा सकता। तो आपने समझा, श्रवण किया, विष्णु भगवान सभी देवताओं की ताकत है, जड़ है, पोषक है। विष्णु की शक्ति सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की शक्ति क्या है? भगवान व्यास कहते तस्य च ब्राह्मणो विप्रास तपो यज्ञा सदक्षिणाः। महाराज ब्रह्मवादी ऋषिगण, ब्राह्मण, तपस्या, यज्ञ और दक्षिणा ये सनातन धर्म की जड़ है। ब्रह्मवादी ऋषिगण, ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, तपस्या, यज्ञ और दक्षिणा ये सनातन धर्म को जीवित रखता है, इसे धर्म से सुरक्षित है। तो हम सब क्या करें? तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हनमो हविर्दुघा। महाराज विष्णु के वध के लिए आपको उद्योग करना होगा क्या? सनातन धर्म को हिलाना होगा। सनातन धर्म नष्ट करने के बाद अलग अलग किसी को मारना ना पड़े, बस सनातन धर्म के नष्ट होते सारी प्रकृति देव शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये दुर्बुद्धि थी उन कंस की। रावण की बात कहीं अलग से नहीं है। सज्जन सज्जन की एक वृत्ति होती, दुर्जन दुर्जन की एक वृत्ति होती। जुग कोई हो, विचार एक होते। त्रेता का रावण क्या कहता है? रामायण हम सभी पढ़े होंगे, बालकांड की घटना है। जय जय सूर्यनायक से पहले रावण ने क्या कहा है? कहा जहां देखूं मखहूम सराधा, तह तह जाय करहूं हठि बाधा। जहां पर में यज्ञ होता हो बंद कराओ, जहां मखादी हो बंद कराओ, जहां पितरों का श्राद्ध हो रहा है बंद कराओ, जहां सनातन के कोई भी सत्कर्म किए जाते हो तो बंद कराओ। तो पूछा उनके सेवकों ने, महाराज इस यज्ञ से, श्राद्ध से आपका क्या लेना देना? यज्ञ को क्यों बंद करवाना चाहते? श्राद्ध आदि क्यों बंद करवाना चाहते? आज तो कोई बंद करवाता नहीं, अपने बंद कर देते हैं। अब कोई मनाही करने वाला नहीं है, फिर हम अपने आप बंद कर देते हैं। कौन पचड़े में पड़े, कौन झमेला पाले। इसलिए स्वतंत्र रहना सबको पसंद है। इसलिए हम सनातन धर्मियों ने यज्ञ तो छोड़ ही दिया, श्राद्ध भी त्याग कर दिया। बड़े मजे की बात यह है कि थोड़ा भी विवेक हमारा जीवित न रहा। माताएं 9 मास हमें कोख में रखा है। पिता के लालन पालन को तो गौण भी करो। माताएं 10वें मास का एक दिन भी जब बढ़ जाता है तो बालक का जन्म होता है। तो 10 महीने तक, 9 महीने तक माताएं हमारा लालन पालन गर्भ में करती हैं। और भारत के पुत्रों में 10 दिन तक धैर्य रखने की अभी सामर्थ्य नहीं रह गया।
3 दिन में श्राद्ध समेट करके अपने अपने धंधे में लग जाते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्या हो गया भारत को? कहां चला गया वह विवेक? क्यों आतुर हो रहे हैं हम लोग? हमें लगता है 50 साल पहले जो संपत्ति भारत की थी उससे सैकड़ों गुना अधिक हो चुका है, तो उतना ही हमको आराम से जीना चाहिए। और हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। संपदा वैभव का विस्तार हुआ, आत्म सुख छीन हो गया, हम घट चुके। कम से कम 12 दिवस क्या है इसको समझना चाहिए। माँ के गर्भ में बालक का जिस दिन आधान होता है, गर्भाधान होता है, उस दिन से विकास शुरू होता है। क्रमशः 1 महीने मुर्दा का निर्माण होता है, दूसरे में शरीर यहाँ से शुरू होता है, और क्रमशः 10 महीने में मानव का 10 अंग तैयार होता है। इसलिए 10 गात्र, गात्र माने शरीर, 10 गात्र, शरीर के 10 हिस्से, 10 अंग। माँ के गर्भ में 1-1 महीने के क्रम से हमारा 10 अंग तैयार होता है, 10 अंग तैयार हो जाता है। अब 10 अंग तैयार हो गए, इसीलिए परलोक गए हुए जीवों के श्राद्ध में 10 दिन का विधान है। किस लिए? का पिंड शरीर बनाना है, पिंड से 10 दिन तक पिंड देने की परंपरा है। वो परंपराएं भी चली गई। कहीं एक मटकी लटका दिया, कोई भूल चूक से 1 लोटा पानी डाल दिया, भला। तो 1-1 पिंड प्रतिदिन दिए जाते। तो एक पिंड क्या है जानते हैं? उनके 3 भाग होते। आधा तो जमदूत ले लेता है भाई टैक्स में, हम तुमको लेने आए हैं तो आधा हम खाएंगे। एक पिंड का आधा तो जमदूत खा लेता है, हिस्से में बच गया आधा। आधा का अंग पोषण, आधा से भोजन इस जीव का, और क्रमशः यात्रा आरंभ होती। तो 10 दिन के 10 पिंड से पिंडज शरीर बनता है, जो 1 हाथ के प्रमाण का होता है। और 10 गात्र होने से शरीर पुष्ट हो गया। शरीर पुष्ट हो गया तो भूख प्यास लगेगी, तो 11वें दिन और 12वें दिन उनके लिए भोजन कराया जाता है। 11वां की प्रथा तो भारत के किसी किसी राज्य में रह गया, बाकी भारत ने छोड़ दिया। 11वां मानते, उस दिन छुट्टी मना लेते। 12 कल है, 12 किसका है? 1 रुपया किसी को आपने कर्ज नहीं दिया तो ब्याज के भरोसे कैसे बैठे हो? कोई आगे महाजन बना हो, 5 रुपया दिया हो तो वसूली करने का या उससे ब्याज लेने का हक बनता है। तो 12 तो ब्याज है, जिसका श्राद्ध हुआ उसका 12 होगा ना। श्राद्ध तो भारत वालों ने किया नहीं, तो 12 किसका? जरूरत नहीं है 12-13 किसी की, आवश्यकता ही नहीं। जिसने 11वें दिन का कर्म कांड किया उसी का 12 होना चाहिए, नहीं 12 की समस्या ही नहीं। और फ्री हो, बिल्कुल मौज मारो, जरूरत ही नहीं। अब क्या कहते हैं लोग? अकाल मृत्यु हो गई है, दुर्घटना से तो नारायण बलि करो। अभी हम बाध्यता पूर्वक कहते भैया सबकी नारायण बलि करो, क्योंकि वो बात समझ में श्राद्ध नहीं आएगी। तो नहीं आएगी तो कम से कम चालाकी करे साधु ब्राह्मण विद्वान कि भाई नारायण बलि सब की करो, सभी जीवों के प्रति करो। इस बहाने 11वें दिन का कर्म तो हो जाएगा, तो उस जीव को आहार मिला। तो 11वें दिन और 12वें दिन में जीव को भूख प्यास की तृप्ति होती। आप जानते हैं परंपरा 12 की हो गई। निर्णय शास्त्रों में लिखा है 12 कोई सीमा नहीं है, 12 लाख भी हो तो कम ही समझो। उस जीव की इतनी क्षुधा होती है, और जितने भोजन करने वाले होते सभी के पत्तल पर वह जीवात्मा भिन्न 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 रूपों से प्राप्त करता, इतना महत्व है। पर चूंकि ब्राह्मण की उपलब्धि नहीं होगी तो कम से कम इस संख्या को पूर्ण करे तो हम पापी नहीं कहलाएंगे। हमें इस समय प्रायश्चित हो गया। केवल प्रायश्चित के रूप में हम 11-12 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, न कि प्रचुरता है। इस विधान से हम शुद्ध हुए। अब लोगों को लगता है कि श्राद्ध में खर्च करने वाले धन को कहीं धर्मशाला बना दिए जाए तो क्या अच्छा नहीं होगा? हॉस्पिटल बना दिए जाए तो अच्छा नहीं होगा? कहीं पाठशाला लगा बना दिए तो अच्छे नहीं होंगे? उन विचारकों से एक बार पूछो कि जिंदगी में तूने इतना ही कमाया है कि बाप के श्राद्ध रोक करके धर्मशाला बनाओगे? इतना ही कमाया? कलेजा चौड़ा करो
कोई और फंड लेकर धर्मशाला वालों को दो, साधु को दो, संत को दो, जरूरतमंदों को दो, व्यवस्था बनाओ। माता पिता के श्राद्ध का फंड क्यों दान करने जा रहे हो? उस श्राद्ध में ही लगना चाहिए। पूरे मन से श्राद्ध हो, प्रचुरता से श्राद्ध हो। अगर कोई यह कहे कि फिजूल खर्ची है, तो प्रश्न उठता है, आत्मा पर हाथ रख के पूछो, तुमने फिजूल खर्ची जीवन में कभी और किया है? नहीं किया है। तो लगेगा रोज फिजूल ही खर्चते हैं। तो इतनी फिजूल खर्ची को सहा तो माँ बाप के श्राद्ध वाला भी सहा जाना चाहिए, एक फिजूल खर्ची ही सही। पर शास्त्र कहता है नहीं, फिजूल खर्ची नहीं है। आपने जो श्राद्ध किया वो आपके पितरों को प्राप्त होता है। ये श्राद्ध आदि पितरों को पूर्ण रूप से मिलता है। 100 वर्ष तक जीवन रहे तब तक श्राद्ध करने का शास्त्रों ने विधान किया है। गया श्राद्ध देने से, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में श्राद्ध देने से श्राद्ध रोकना नहीं होता है। वो तो आपने त्यौहार मनाया, उत्सव किया, पर प्रति वर्ष उनको भोज देना ही चाहिए। भोजन सामर्थ्य हो तो, शरीर हो तो, नहीं तो गया के बाद यह अशक्त व्यक्ति, असमर्थ व्यक्ति हाथ जोड़ सकता है। करते रहना चाहिए। ये उनको ऐसे प्राप्त होता है जैसे मानो आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, 10 लाख रुपया सालाना उसको खर्चा देना है। तो 10 लाख रुपए आपने अपने बच्चों के नाम भेजा तो भारतीय मुद्रा बैंक में जमा कर दिया। अब विदेशों में पढ़ने वाला बच्चा वहाँ भारतीय करेंसी, यहाँ के 100-500 का नोट नहीं पाएगा। क्या पाएगा? वहाँ डॉलर चलता होगा। भिन्न भिन्न देशों में जो वहाँ की मुद्रा है उसके रूप में बैंक में छुड़ाने जाएगा और लड़ पड़े कि भाई हमारा भारत वाला रुपया दो, तो नहीं मिलेगा। पर उसके एवज में, बदले में, उसी के मुताबिक उसको वहाँ की मुद्रा प्राप्त होगा। यह साधारण सी बात समझ में आ गई तो जानो, आपने आटे का पिंड दिया, ये अमृत बन के प्राप्त होगा। ये आटे का पिंड दिया, ये भोजन बन के प्राप्त होगा। आटे का पिंड दिया, घास बन के मिलेगा। जितने जोनियों में हमारे पूर्वज होंगे तत् आहार रूप में उनको ये प्राप्त होगा, मिलेगा ही। अभी एक घटना है, अभी विचार आया था विचारकों का। कहा एक व्यक्ति ऐसे प्रेमियों की चर्चा किए कि जिन्होंने कहा जी हम भोजन करने तो चले थे पर हमें अभी तृप्ति हो गई। ऐसा कैसे? कहा हमारे पूर्व जन्म का जो बालक था ना, पूर्व जन्म का बेटा है, उसने श्राद्ध किया। उस प्रत्यक्षदर्शी घटना है ये। तो अभी उसने भोजन कराया है, उससे हमको तृप्ति हो गई। उनको कहीं ले जा रहा है भोजन में, कहा हमारे पूर्वजों, हम पूर्व जन्म के पुत्र ने हमें भोजन दिया है, उससे हमारी तृप्ति हो गई। भला ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहा आप जानते हैं? हाँ, हम गांव जानते हैं, शहर जानते हैं, व्यक्ति जानते हैं। और आयु कुछ अधिक नहीं थी, छोटी आयु का बालक। तो कहा भाई इसको जानना चाहिए। कहा चलो। लेके गया उस गांव में और पता लगाया। कहा हाँ, अमुक व्यक्ति का घर ये है। कहा जी अमुक व्यक्ति गुजर गए थे। हाँ गुजर गए थे। आज उनका श्राद्ध था। हाँ श्राद्ध था। अच्छा। तो कहा इतनी बात पक्की हो गई, यदि व्यक्ति पुनर्जन्म को स्मरण कर रहा है, आज श्राद्ध का भोजन उसने दिया, इसको तृप्ति हो गई। तो कहा हम कैसे समझें? उसने कहा ये हमारी पत्नी है, ये हमारे 2 बेटे हैं। और छोटा बच्चा कह रहा है ये पत्नी और बच्चे हैं। तो कहा भाई ये सब कैसे कहता जा रहा है? तो उस पुत्र ने, जो 2 बेटे हैं, उसने कहा कोई वस्तु उनके हाथ की रखी थी जो आज तक नहीं मिला था। कहा आप हमारे पिता पूर्व जन्म के? हाँ। कहा एक अमुक नाम की वस्तु जो है सो हम सबको आज तक नहीं मिला, और आपने कहा था अलमारी में मैंने रख दिया। तो अलमारी को हमने अनेकों बार ढूंढा पर नहीं मिला है। वो बच्चा घर में गया, अलमारी के पीठ में जा करके वो पीछे से कोई वस्तु कहीं रखा, उठा के लगे ये सामान ले। कहा आपने अलमारी में कहा था, ये पीछे से आपने निकाल कर दिया। कहा देखो उस समय लोगों की भीड़ थी, अलमारी खोलना बनाने, हम सोचे कोई ले लेगा, बजाय इसके पीछे टांग दिए। फिर दोहरा के तुमको बता नहीं पाए। तो वो रुपया, वो धन पीछे पड़ा था। 6-7 साल का बालक उस चीज को, कहा हमारे पुत्रों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से मुझे तृप्ति मिली है। प्रत्यक्ष घटना को संतों ने बताया। तो ऐसी अद्भुत घटनाएं, परलोकवाद के सिद्धांत को हम मानते आए। ध्यान दिए जाए तो इस बातों को समझने की आवश्यकता है। श्राद्धादि सत्कर्म, हम मानस की कथा कहने जा रहे थे तो कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, अपने परिजनों को भोजन कराया जाए, वो आपको ज्यादा नहीं मानना चाहिए। अब रही बात, इसको हम समझ नहीं पाए तो
समझाना इसलिए होगा, जितने जीव हैं मनुष्य के अलावे उसके शरीर का मांस होता है, उनके शरीर का मांस होता है, और मानव के शरीर में मांस नहीं होते, ये महामांस कहलाता है, महामांस। तो जब मानव को जलाता है मृतक शरीर का, वो माता पिता को अग्नि संस्कार करे तो महामांस जलाने का घोर पाप लगता है। जिनके गोद में खेले, जिनके दूध पिए, हमको जलाना पड़ रहा है, सनातन धर्म के विधान है, करना पड़ रहा है, पर महापातक लगता है महामांस जलाने से। ऐसी स्थिति में पाप से हम छूटें कैसे? का हजारों 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 लोग जो भोजन करेंगे तो यह पाप चूंकि तौल में किलो भर होगा, हजारों लोग यदि उन्हीं पापों को बांट लेंगे तो हमारे लिए वजन नहीं होगा। पहले समाज का न्याय था, अकेला व्यक्ति अगर उस पाप को ढोए तो दब जाएगा, पाप पतन की ओर ले जाता है। हम समाज, ज्ञाति भोज इसको कहते हैं, समाज भोज, तो समाज हम मिलजुल करके उनके पापों को बांट लेंगे। और इतना इतना पाप यदि सबके माथे चढ़ भी गया तो हम अपने दैनिक नित्य कर्मों के माध्यम से उन पाप से छूट जाएंगे। अगर समाज ने बहिष्कार कर दिया, तुम्हारा अन्न नहीं खाएंगे, आप ऐसा करके देखना, उसका पतन कल से आरंभ हो जाएगा, उसके विकास रुक जाएंगे। चूंकि महामांस चला करके माता पिता के नाम पर कभी साधु ब्राह्मण अथवा परिजनों को भोजन नहीं कराया तो घोर पाप के कारण पतन होना वह संभावी है। इसलिए जितनी संख्या में विस्तार कर सके सामर्थ्य हो उतना भोजन कराना चाहिए। तो रावण ने श्राद्ध को बंद किया, सनातन धर्म की जड़ है। जा देखो मकहोम श्राद्धा, तहाँ तहाँ जाए हट करो, तहाँ तहाँ जाए करो हटिवाधा। इससे लाभ क्या होगा? का देवता क्षुधा छीन बलहीन सुर साजय मिली है धाय, तब मारी हों कि छाड़ी हों भली भांति अपनाए। रावण का विचार है जब श्राद्ध बंद हो जाएंगे, यज्ञ पूजा पाठ बंद होगा, कथा पुराण बंद होंगे, तो देवताओं की ताकत छीन पड़ जाएगी। क्षुधा छीन बलहीन, भूख से व्याकुल देवता बलहीन हो जाएंगे। देखिए ये बात लगता है कैसे समझे? आपके भगवान आपको सब कुछ देते हैं, तभी तो श्रद्धा है, मंदिर में जाके सिंचन करते, अभिषेक करते, भगवान की पूजा करते, पर अपने लिए वो कुछ नहीं करते, उनके लिए आपको करना पड़ता है। भगवान को भोग राग सेवा ये हम करेंगे। तो ऐसे ही भगवान क्षुधा छीन बलहीन सुर साजय मिली है धाय, कमजोर होंगे तो बलि के पास आएंगे भूख प्यास से व्याकुल होकर। रावण का था तब मार डालेंगे, छोड़ देंगे या बंदी बना लेंगे, भली भांति अपनाए। तब मारी हों कि छाड़ी हों भली भांति अपनाए, मार डालेंगे, छोड़ देंगे या बंधन में डालेंगे। ये रावण की वहां तक की सोच थी, दुर्बुद्धि थी। तो प्रेमी भक्तों, यह सनातन धर्म की बात हम करने जा रहे हैं। कहा तस्य च ब्रह्मणो विप्रास तपो यज्ञास दक्षिणा, ये ब्रह्मवादी ऋषिगण विप्र तपस्या यज्ञ दक्षिणा श्राद्धादि ये सनातन धर्म है। तो राजन हम सब इनको नष्ट कर डालें, इनके नष्ट करने से, सनातन धर्म के नष्ट होने से भगवान विष्णु नष्ट होंगे और उनकी देव सत्ता नष्ट हो जाएगी। अभी 10 गात्र की बात सुनाई थी आपको, यहाँ भागवत में 10 गात्र का नाम आया है। मनुष्य के जैसे 10 अंग हैं, ऐसे विष्णु के भी 10 अंग हैं। भगवान विष्णु 10 अंग हैं। नाम देखिए, विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनुः, ये सब मिला के सनातन धर्म है और ये सब भगवान के अंग हैं। जैसे 10 गात्र मानव का, वैसे भगवान विष्णु का 10 अंग है। ब्राह्मण भगवान के अंग हैं, गायें भगवान के अंग हैं, वेद भगवान के अंग हैं, तपस्या भगवान के अंग हैं, सत्य भगवान का अंग है, इंद्रिय दमनशीलता दम ये भगवान का अंग है, अंतःकरण का संयम शम यह भगवान का अंग है, श्रद्धा भगवान का अंग है, दया भगवान का अंग है, तितिक्षा माने सहिष्णुता, सहिष्णुता भगवान का अंग है, और क्रतु नाम यज्ञ का, ये क्रतु भगवान का अंग है। ये 10 मिला करके भगवान विष्णु पूर्ण होते हैं। जैसे एक नाखून कटने पर भी लगता हमें कुछ कमी आई, किसी अंग के घात से हम विकलांग होते हैं। विकलांग का तात्पर्य क्या हुआ? पीड़ित अंग। विकलता माने पीड़ा से परिपूर्ण, उस अंग के अभाव में हम दुख झेलते हैं। भगवान विष्णु को इन 10 में से 10 चाहिए। ब्राह्मण सुरक्षित चाहिए, गाय सेवित चाहिए, वेद विद्या का विकास होते दिखना चाहिए, तपस्वी संसार में हों, सत्य पालन करने वाले हों, इंद्रियों को दमन करने वाले हों, अंतःकरण पर संयम रखने वाले हों, श्रद्धावान भी चाहिए, दया करुणा वाले भी चाहिए, सहने वाले भी चाहिए और यज्ञ करने कराने वाले भी चाहिए। ऐसे 10 अंग पूर्ण रहा तो भगवान का सनातन धर्म परिपूर्ण है और इससे देव सृष्टि का परिपोषण होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।